हाथों से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डर। आपके अपने YouTube चैनल टारगेट एयरफोर्स फिजिक्स में दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, आपकी एक सीरीज नई सीरीज लॉन्च हुई है। कल से ही बड़ा धमाका हुआ है इस YouTube चैनल पे सुपर 20 के नाम से। दोस्तों, उसका पार्ट नंबर पहला हो चुका है और आपके भाई लोगों ने उसको एंजॉय भी किया है और मेरे सपोर्ट के लिए उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करके दिखाया है। कुछ लोगों ने अपने अपने ग्रुप में जरूर से शेयर किया है और मैं उन लोगों को सलूट करना चाहता हूं जो शेयर करके मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप पे स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं। थैंक यू भाई, आपकी सपोर्ट के लिए और आपके प्यार के लिए। इसका पार्ट नंबर 2 आज लेके आए हैं और मुझे तो पता नहीं आप एंजॉय करोगे या नहीं करोगे, लेकिन मैं तो एंजॉय करूंगा और आपको एक अलग ही वे में डालने की कोशिश करूंगा। अगर आप डेडिकेट हैं अपने सिलेक्शन को लेकर तो जरूर आप इस वीडियो के लास्ट तक पहुंचोगे और इस क्वेश्चनों की सीरीज को नोट्स बना के उनका रिवीजन करोगे और उनको तैयार करोगे। अगर ईमानदारी से आप इस सीरीज को करते हो तो मैं ये तो नहीं कहना चाहूंगा कि सर आप कुछ करोगे, लेकिन इतना कहना चाहूंगा एग्जाम में आप जरूर लगा दोगे। तो सिर्फ ये जो सीरीज चल रही है इसको कंटिन्यू कीजिए। लगभग इसके 20 पार्ट कंटिन्यू होंगे। जैसे कि 1-2 दिन छोड़ के गैप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करता है सर नेट इशू पे। क्या पता अगर अच्छा प्रॉपर नेट मिल रहा है तो मैं वीडियो को रेगुलर अपलोड करता रहूंगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, न्यूटन का प्रथम नियम न्यूटन का प्रथम नियम किसको परिभाषित करता है? आपको पता है ना न्यूटन। सर न्यूटन है कौन? ये बंदा है कौन? न्यूटन एक वैज्ञानिक थे सर। इन्होंने 2-3 लॉ दिए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम। सर जो इनका पहला नियम है, जो पहला नियम किसको परिभाषित करता है, किसको डिफाइन करता है, तो वो बताना है। सर न्यूटन का प्रथम नियम क्या, बल्कि क्या देता है, बल्कि परिभाषा देता है। सर बल की परिभाषा होती क्या है, अभी बात करेंगे। सर रुकिए तो सही, पेशेंस तो रखिए सही, अभी सारी बात करेंगे, अच्छे से क्लियर होगा। सर क्वेश्चन नंबर सेकंड, न्यूटन का द्वितीय नियम। अरे यार ये नियम क्यों भूल गया मैं। न्यूटन का द्वितीय नियम किसको परिभाषित करता है? कई बार माइंड एक अलग ही दिशा में डाइवर्ट रहता है, इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं है। बाकी न्यूटन का द्वितीय नियम किसको परिभाषित करता है? सर मैं बात करूं न्यूटन का प्रथम नियम तो बल की परिभाषा देता है और सर बल का सूत्र जो देता है, बल का जो सूत्र देता है, कौन देता है? न्यूटन का द्वितीय नियम। सर आप बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, बल क्या है वह उसका सूत्र भी लिखो। सर अभी न्यूटन बाबा की बात की। न्यूटन बाबा ने 3 नियम दिए थे, न्यूटन का फर्स्ट नियम, सेकंड नियम और थर्ड नियम। सर न्यूटन का फर्स्ट नियम बताता है फोर्स की डेफिनेशन और सेकंड जो लॉ है न्यूटन का वो डिफाइन करता है उसके फॉर्मूले को, किसके? फोर्स के फॉर्मूले को। और सर जो थर्ड नियम है वो मतलब कि क्रिया प्रतिक्रिया पे डिपेंड है, एक्शन रिएक्शन जो नियम है उसको न्यूटन का थर्ड नियम बोला गया है। सर अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, बल क्या है वस्तु मत। सर यदि कोई वस्तु, देखो बल किसी वस्तु ऐसा गुण है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो उसे गतिशील करता है और गतिशील है उसे रोकता है। सर जैसे देखो कोई फुटबॉल का खिलाड़ी खेल रहा है तो गेंद जाती रहती है किसी दूसरी डायरेक्शन में, तो वो रोकने की कोशिश कर रहा है ताकि वो अपने ग्राउंड तक पहुंचाए, तो बॉल को क्या करेगा? रोकेगा, यानी गति को क्या कर रहा है? रोक रहा है। सर जैसे कि कोई खिड़की है, कोई गेट है, उसको आप खोल रहे हो, धक्का मार रहे हो, तो सर स्थिति से गतिशील बना रहे हो। तो कहने का मतलब बल एक वह राशि है, वह गुण है जो किसी वस्तु की स्थिति में क्या करता है? परिवर्तन करता है। ठीक है सर। दूसरी बात, बल का सूत्र। सर बल का सूत्र होता है F बराबर ma। सर ये m क्या है? m यहाँ पे है मास यानी कि द्रव्यमान और a है एक्सेलरेशन। ए क्या है? एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। सर त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण। रेट ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड क्या? एक्सेलरेशन। सर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, बल व संवेग में क्या संबंध होता है? दोस्तों आपको पता है बल व संवेग में क्या संबंध होता है? आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। बल, सर बल होता है F बराबर dp अपॉन में dt,
ये होता है बल और संवेग में संबंध। सर संवेग होता है क्या है, P बराबर mv। मैंने पार्ट नंबर फर्स्ट में संवेग के सूत्र के बारे में, उसके मात्रा, उसकी विमा के बारे में अच्छे से बात किया। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है भाई साहब, ये बोल रहा है स्थिर आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी कि जो आवेश जो चार्ज रेस्ट मोशन में है वो कौन सा फील्ड जनरेट करता है, आपको उसका बताना है नाम। तो सर देखो ये कोई चार्ज पार्टिकल है, अगर सर ये कांस्टेंट यानी इसका कांस्टेंट का नाम आ गया सर, इसका वेलोसिटी कितना है, इसका अगर वेलोसिटी 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा। कौन से फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा। तो सर यहाँ पे क्या लिखोगे सर, विद्युत क्षेत्र, ई विद्युत क्षेत्र, ई विद्युत क्षेत्र, यानी कि आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई चार्ज पार्टिकल वो रेस्ट मोशन में है और कौन सा फील्ड को जनरेट करेगा। सर यदि कोई चार्ज पार्टिकल है और वो रेस्ट मोशन में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, जनरेट करेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। साइक्लोट्रॉन में विद्युत क्षेत्र ई का काम क्या है, ई का काम क्या है आपको बताना है। देखो साइक्लोट्रॉन जो होता है हमारा, वो कोई जो छोटे पार्टिकल उसको क्या करता है, उसको गतिशील बनाता है। सर अगर उसमें दो फील्ड होते हैं, कौन सी फील्ड होते हैं साइक्लोट्रॉन में, दो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दो फील्ड होते हैं। और मैं अपनी लैंग्वेज में सिखाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या काम है और मैग्नेटिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते हैं ई से, और ई से वो क्या करता है वो जो पार्टिकल है जिसको गति करा रहा है उसको क्या देता है, इलेक्ट्रिक जो फील्ड होता है वो उसको एनर्जी देता है। सर साइक्लोट्रॉन में मैग्नेटिक फील्ड का क्या काम है, सर कहने का मतलब जो पार्टिकल होता है उसको क्या कर देता है, ये बावड़ा कर देता है, घुमा घुमा के क्या कर देता है, बावड़ा कर देता है। कहने का मतलब सर उसे वर्तीय पथ पे क्या करता है, वर्तीय पथ पे सर्कुलर पाथ पे क्या कराता है, गति कराता है, यानी मोशन कराता है। सर यहाँ पे बात की साइक्लोट्रॉन में विद्युत क्षेत्र का क्या काम है, विद्युत क्षेत्र एनर्जी को देता है, एनर्जी देता है। और सर साइक्लोट्रॉन में चुंबक क्षेत्र का, सर चुंबक क्षेत्र भी, सर कहने का मतलब चुंबक क्षेत्र पार्टिकल क्या कर देता है, बावड़ा कर देता है, कहने का मतलब उसको वर्तीय पथ पे गति कराने करता है। सर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। आवेग व संवेग में क्या संबंध होता है। सर आपको पता है आवेग और जो संवेग होता है उसमें क्या संबंध होता है। आई होप आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पे नोट कर देता हूँ। सर जो हमारा आवेग होता है, सर जो हमारा आवेग होता है वो क्या होता है, संवेग में परिवर्तन। संवेग की दर नहीं बोल रहा सर, मैं संवेग में परिवर्तन बोल रहा हूँ, ध्यान से कर लेना। और सर लास्ट मैंने वहां पे क्वेश्चन में अभी जस्ट थोड़ी देर पहले वहां पे लिखा था बल व संवेग में, तो सर यहाँ पे दर है, दर का मतलब समय का भाग देना, दर का मतलब है समय का भाग देना। सर ये तो है बल और संवेग में, और ये आवेग और संवेग में। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। जूरिन का नियम क्या होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है जूरिन का नियम क्या होता है। अगर आपने एग्जाम दिया है डिफेंस की किसी भी एग्जाम जैसे नेवी, एयरफोर्स, एनडीए का, तो इस क्वेश्चन को बताना कि इंपॉर्टेंट कितना है मैं नहीं बोलूंगा, आपका दिल बोलेगा, गार्ड एंड गार्ड नहीं देगा दिल। सर ये क्वेश्चन जूरिन का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर जो ऊंचाई होती है किसी प्रणालिका की और उसकी जो त्रिज्या होती है, दोनों का गुणा क्या होता है सर, कांस्टेंट होता है, नियत होता है। सर कहने का मतलब वो एक दूसरे के क्या होते हैं सर, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे सर ये कोई क्या है, परिणालिका है, जैसे सर इसकी ऊंचाई को क्या, जैसे इसका दूसरा परिणालिका येलो, येलो, सर क्या हुआ, जैसे कि सर मैंने इसकी त्रिज्या को क्या कर दिया, जैसे थोड़ा बढ़ा दूं इसको, ये लो सर, जैसे मैंने इसकी त्रिज्या ये थी, इसकी त्रिज्या को क्या कर दिया, कम कर दिया, तो ऊंचाई क्या हो गई, बढ़ गई, त्रिज्या कम कर दी ऊंचाई बढ़ गई। सर कहने का मतलब सर दोनों का गुणा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि परिणालिका की ऊंचाई 1/4 कर दी जाए, 1/4 कर दी जाए, सर ऊंचाई और त्रिज्या एक दूसरे की उल्टी है, 1/4 कर रहे हैं तो उसकी त्रिज्या पूछी है।
अगर 1/4 का उल्टा करेंगे तो सर आंसर आएगा 4। कहने का मतलब जो त्रिज्या हो जाएगी कितनी जाएगी सर, ऊंचाई को 1/4 करें तो उसकी त्रिज्या जस्ट अपोजिट, यानी 4 1/4 का उल्टा 4 होता है। सर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की, एलसी परिपथ की अनुनादी आवर्ती, और मैं भी नहीं बोलूंगा। सर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर आप ये बोल रहे हो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने एक ही बात बोली, सुपर 20 का मतलब एग्जाम में 20+ समझो। सर जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं लास्ट ईयर के एग्जाम में आए हुए हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो टारगेट होते हैं, तो सर उनको करना जरूरी है, तभी मैंने सुपर 20 सीरीज को स्टार्ट किया। सर कंटिन्यू करेंगे। तो सर इसकी सूत्र होता है F बराबर क्या 1/2 पाई और बट्टे में क्या L अपॉन में C, ये होता है अनुनादी आवर्ती का सूत्र। किसी भी वस्तु की स्थिति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है सर, ये तो एकदम सरल सा लल्लू सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12 का है सर, इसका आंसर यहाँ पे लिख दो। किसी वस्तु की स्थिति ऊर्जा सर कहाँ पे आती है सर, किसी वस्तु की स्थिति के कारण आने वाली ऊर्जा स्थिति ऊर्जा कहलाती है, जिसका फॉर्मूला ये है। सर अगर आपसे कोई पूछ ले गति ऊर्जा का तो लिखो 1/2 mv², ये होता है सर गति ऊर्जा का, और सर ये होता है स्थितिज ऊर्जा का। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। देखो सर 13 नंबर क्वेश्चन है, स्थितिज घर्षण व गति घर्षण में क्या संबंध। सर घर्षण के 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं पहले क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। स्थितिज घर्षण व गति घर्षण में क्या संबंध होता है, गति व लौटनी घर्षण में क्या संबंध होता है, स्थितिज व गति घर्षण का अनुपात कितना होगा, गति व लौटनी का अनुपात। सर सुनो, देखो ये है स्थितिज और ये है गतिज और ये है लौटनी। सर स्थितिज घर्षण वाले किसी वस्तु की स्थिति के कारण आता है, जैसे सर गति घर्षण गति के कारण आता है, लौटनी घर्षण सर लौटनी गति में आता है। कहने का मतलब सर आप किसी वस्तु को बल लगा रहे हो, वस्तु स्थिर है, तो उस पे लगने वाला घर्षण क्या कहलाता है, स्थितिज। सर किसी वस्तु पे बल लगा रहे हो, वस्तु गति कर रही है, उस पे आने वाला घर्षण गति घर्षण। सर कोई वस्तु लुढ़क के गति कर रही है, उस पे जो घर्षण लगता है वो क्या होता है सर, घर्षण क्या होता है, घर्षण किसी वस्तु की गति का क्या करता है, विरोध करता है। जिस दिशा में वस्तु गति कर रही है उसकी विपरीत दिशा में घर्षण की बल की दिशा होती है। सर इनमें संबंध पूछा है, जैसे सर आप ये बताओ मुझे, एक कोई आपका फ्रिज है उसको खींच रहे हो, तो एक वो फ्रिज को खींच रहे हो, और सर दूसरा आप जैसे मान लो कूलर का जो पहिया है उसको खींच रहे हो, सबसे ज्यादा विरोध किस में होगा, जोर किस में आएगा, फ्रिज वाले में। सर फ्रिज में मतलब गति की घर्षण बल का मान क्या होगा, अधिक होगा, और किसकी बजाय लौटने की अनुपात के बजाय। और सर मैं बात करूं स्थितिज और घर्षण और गति घर्षण में, तो स्थिति का मान अधिक होगा, स्थिति का मान। सर स्थिति का समझाओ एग्जांपल, जैसे किसी बुड्ढे में यानी किसी जैसे रेत के टिब्बे में कोई गाड़ी फंस गई और उसमें जोर से धक्का लगा रहे 5-7 लोग लगा रहे हैं तब नहीं सड़क रही। सर वो थोड़ी सी अगर हिल जाती है उसके बाद एक आदमी पे अगर बल लगाएगा ना तो वो गति क्या करेगी, गाड़ी गति करेगी। कहने का मतलब सर जिस अगर वस्तु स्थिर थी उसमें जोर ज्यादा लगाना पड़ रहा है, गति करने के बाद धीरे, तो स्थिति घर्षण बल का मान अधिक और गति का मान कम होगा। सर मैं बात करूं तीनों का हो गया, तो कहने का मतलब सर अगर मैं तीनों की बात करूं स्थिति का मान अधिक होगा गति से, और गति का मान होगा लौटने से। सर ये तीनों में क्या होगा, संबंध होगा, तीनों में क्या होगा सर, संबंध होगा। स्थिति का गति घर्षण में संबंध, सर स्थिति के देखो यहाँ से लिख रहा होगा आपके, यहाँ से स्थिति का मान अधिक होता है किससे, गति से। गति की लौटनी, सर गति का मान क्या होता है, अधिक होता है किसकी बजाय, लौटने की बजाय। स्थिति के व गति की का अनुपात, सर देखो जैसे मैं बोलूं जैसे ये 2 है और ये 1 है, सर ज्यादा मैंने स्थिति के घर्षण का मान अधिक है और गति का दुख पूछा है, सर ज्यादा में कम का भाग दे तो आंसर 1 से अधिक आएगा क्या। जैसे सर मैं बोल देता, जैसे यहाँ पे देखो गति, जैसे मैं यहाँ पे उल्टा बोल देता, स्थिति की बजाय गति बोल देता, गति का और स्थिति का, गति का मतलब सर कम है और स्थिति का मतलब ज्यादा, तो अनुपात आधा से कम आता क्या। तो कहने का मतलब सर इसका मान होगा 1 से अधिक होगा, क्या होगा 1 से अधिक होगा। सर बात करें गति का लौटनी में, सर गति का मान होता है अधिक और लौटनी का होता है कम, तो सर कहने का मतलब 1 से अधिक होगा, 1 से अधिक हो क्या, 1 से अधिक होगा। आई होप कि 18 क्वेश्चन आपको 16 क्वेश्चन समझ में आ गए। अब आते थे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर।
देखो अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, किसी संधारित्र में ऊर्जा कहाँ रहती है, किसी संधारित्र में ऊर्जा कहाँ रहती है। सर मैं बात करूं किसी भी संधारित्र में जो ऊर्जा होती है, सर संधारित्र प्लस आवेश नेगेटिव आवेश और डी मध्य की दूरी और ए इसका परिक्षेत्र। सर मैं बात करूं इसके बीच जो ऊर्जा संचित रहती है वो रहती है प्लेटों के मध्य, प्लेटों के बीच, यानी कि प्लेटों के बीच। सर प्लेटों के बीच ऊर्जा क्या रहती है, संचित रहती है। सर बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, किसी संधारित्र में ऊर्जा किस रूप में थी। सर प्लेटों के मध्य रहती है लेकिन किस रूप में रहती है, तो बोलोगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में रहती है। ये हो क्वेश्चन नंबर 18। किसी घर में दो द्विध्रुव रखे हैं तो कुल विद्युत फ्लक्स है। सर कुल विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है Q इन बटे क्या ई नोड। सर देखो ये कोई घन है और इसके अंदर कोई दो द्विध्रुव रखे हैं, कितने द्विध्रुव है, दो रखे हैं। कहने का मतलब सर उनपे नेगेटिव चार्ज है और समान चार्ज है। तो सर आवेश कितना हुआ, टोटल आवेश हुआ 0, टोटल आवेश हुआ 0। अगर सर यहाँ पे आवेश ही 0 है तो विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा सर, क्योंकि जो आपका परिणामी आवेश है उसका मान क्या है, 0। अब बात करें Cp व Cv का अंतर किसके मान। सर ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, Cp व Cv का थर्मोडायनेमिक्स, Cp व Cv का अनुपात जो अंतर होता है वो किसका होता है, गैस नेता के बराबर। देखो दोस्तों सुपर 20 की सीरीज का पार्ट नंबर 2 हो गया है, और अगर आप यहाँ तक आए हो तो सर आपको सैल्यूट है, आपकी मेहनत को, आपकी डेडिकेशन को, और जरूर आपका सिलेक्शन होगा, ये आपका मेरा आपसे प्रॉमिस है। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।